ठीक आ रहा है बोर्ड? क्लियर है ना? चलो ओके। चलो फिर देखिए, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको मजा आने वाला है चैप्टर। हर एक चीज को आप लोग महसूस करते हुए चलेंगे। ये चीज आपको मैं पूरा दिखा दूंगा कहने का अर्थ है आप एक एक चीज को इमेजिंग कर पाओगे। अध्याय कौन सा है आपका? 3। चैप्टर नंबर कितना? 0। नाम क्या है? वैद्युत रसायन, है ना? क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वैद्युत रसायन। ये चीज बहुत मजा आने वाला है ना। चैप्टर छोटा सा है ऐसा नहीं, चैप्टर थोड़ा मंजिला सा है, समझ रहे? मतलब बीच का है और नंबर अच्छा देके जाएगा। चीजें जब जानोगे कि कैसे हमारे ये करंट उत्पन्न होते हैं तो आपको मजा आएगा, है ना? तो अभी के 1 घंटा क्लास आपको एकदम क्या करना है? एंजॉय करना है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक ठीक। चैप्टर का नाम क्या है आपका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। सबसे पहले हम लोग कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं हम इसी का संधि विच्छेद करने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम लोग चैप्टर का अगर शब्दार्थ समझ लें, अर्थ समझ लें तो हमको चैप्टर इजी लगेगा। ठीक है, समझे? देखो ये क्या है आपका? वैद्युत, और ये क्या है आपका? रसायन। सही है, वैद्युत रसायन हो तो गया। और क्या समझो? इधर देखो, वैद्युत का अर्थ होता है विद्युत। वैद्युत का अर्थ होता है विद्युत। रसायन का मतलब होता है केमिस्ट्री, रसायन। चलो समझ। तो होगा क्या यहाँ? जो आपका रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होगी विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी रासायनिक। समझ क्या बोल रहा हूँ? रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी इसमें विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी इसमें रासायनिक ऊर्जा। समझिए? अब ये कैसा चीज है कि सर रासायनिक चीजों से विद्युत कैसे उत्पन्न हो रहा है? कि रासायनिक चीजों से विद्युत आखिर कैसे उत्पन्न हो रहा है? इसका लाइव एग्जांपल है हमारे पास व्हाटएवर कैमरा एंड हमारे स्मार्टफोन नहीं करते क्या? मोबाइल। देख, हमारे पास 15,000 का फोन है, हमारे पास, आपके पास पता है, हमारे पास 15,000 का फोन। ठीक, 15,000 का फोन है लेकिन उसमें बैटरी भी मिला है आपका, तो इसमें लगा हुआ है क्या आपका? बैटरी। ठीक है, समझना। जब इसमें चार्ज ना हो, मतलब ये डायरेक्ट करंट से ना लगा हो, समझना, मतलब चार्जर में ना लगा हो, और इसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तब यहाँ जो आपके बैटरी में केमिकल रहता है उसके थ्रू करंट उत्पन्न होता है। क्या बोल रहा हूँ? जो आपके स्मार्टफोन में क्या लगा बेटा? बैटरी लगा है, उसके थ्रू करंट उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण हम मोबाइल को क्या कर पा रहे हैं? यूज कर पा रहे हैं। सही है सर? मतलब क्या कह सकते हैं हम? रासायनिक ऊर्जा से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? विद्युत ऊर्जा। समझना है? किससे? रासायनिक ऊर्जा से किसमें कन्वर्ट हुआ? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट करके दिखाओ। लगा दो इसी को चार्जर में, और है तो बैटरी को फिर भी चलेगा। लगा दो इसको किसमें? करंट में। किसमें लगा दो? विद्युत में। विद्युत में भी लगाओगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? ऊर्जा में। समझ नहीं है? अब देखो बैटरी को लगा देते हैं। अब इधर हमारा बैटरी क्या होगा?
चार्ज होगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा फिर से कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, रासायनिक ऊर्जा। कुछ कुछ आ रहे हैं समझ में आ रहे हैं, थोड़ा बहुत आ रहे हैं। क्या बोला हूँ, अगर हम चार्ज में न लगाए और हमारे फोन में चार्ज है 10-20%, हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, तब उस समय कन्वर्ट होता रहता है आपका कौन सा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता रहता है। अगर हम अपने स्मार्टफोन को चार्ज में कर दें, तो चार्ज में करेंगे तो जो विद्युत लिए वो सीधा सीधा कन्वर्ट होते जाएंगे किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। मतलब हमारा बैटरी फिर से क्या होगा, चार्ज होगा। तो हमारा केमिस्ट्री भी वही है, विद्युत रसायन भी वही है। अब यहाँ होगा क्या, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और विद्युत ऊर्जा से हम लोग रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। इसी का अध्ययन करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। समझ में आया? चलो अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लीजिए, लिख ले तो लिखो, चलो लिखो, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा। हाँ ऐसे भी स्टार्ट करेंगे, जैसे ये ऐसे करके स्टार्ट करेंगे। लिखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा, तो कल टेस्ट लिया जाए आप लोगों का। हाँ तैयार हो, तैयार हो कि नहीं, यस या नो, कैसे समझो। अब यहाँ जो है थोड़ा सा होना चाहिए लेकिन नहीं होना चाहिए। देखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, जिसके अंतर्गत रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा से, तथा विद्युत ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा से संपन्न होने वाली, संपन्न होने वाली रासायनिक क्रियाओं का, संपन्न होने वाली रासायनिक क्रियाओं का, रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। चैप्टर नंबर 2 में जितना ज़्यादा हो सके परीक्षा सार, नवोध, प्रबोध, बुक जहाँ से भी हो आपको न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करना है। कोशिश करना मतलब हार्डवर्क सीखना है आपको, विजुअल बनता कैसे, है ना। थोड़ा सा समय देंगे तो सीख जाएंगे और वहाँ से न्यूमेरिकल 3 नंबर का आता है। बहुत लोगों से छूट जाता है जिसके कारण उनके नंबर में कटौती होती है। ठीक, नीचे में ये लिखो रासायनिक ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं, उत्क्रमणी होती है जो आगे पीछे दोनों, ये बनाना।
हो गया, हो गया, समझ में है? क्या समझ में है कि यहाँ जो भी क्रिया होगा वो तो एक बार रासायनिक ऊर्जा से संपन्न हो सकता है, दूसरी बात विद्युत ऊर्जा से भी संपन्न हो सकता है ना। इन्हीं का अध्ययन करेंगे हम लोग इसके अंदर वैद्युत रसायन में। ये तो हो गई एक बड़ी बात। अब करते हैं छोटी बात जो आप कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं ऊपर से आए, वो है बेटा आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन थोड़ा सा चलेगा कितना, रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और क्या बोलेंगे इसको, अपचयन। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमको लेना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री संभव ही नहीं, समझे। ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण जैसे हम छोटे छोटे रहते हैं तो हमारा नामकरण होता है। नामकरण होता है मतलब क्या, नाम हमसे जुड़ता है। अब इधर क्या है, ऑक्सीकरण, क्या है, ऑक्सीकरण, नामकरण, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये चीज याद है। क्या बोला हूं मैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, बाकी चीजों का निकलना। अब ये बाकी चीज क्या है, हाइड्रोजन का निकलना, सही है। इलेक्ट्रॉन का निकलना, है ना, या फिर आयन का निकलना, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन का निकलना, क्या होगा, ऑक्सीजन में धनायन होता है, नहीं ऑक्सीजन में धनात्मक और ऋणात्मक होगा। इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन लेता है ऑक्सीजन। ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लेगा ना, देगा दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 6 दो देगा ना भाई, 8 है ना, तो देगा। तो क्या आपका जो है इलेक्ट्रॉन का निकलना, समझ में, किसका निकलना, हाइड्रोजन का ऋणात्मक भाग में निकलना, बाकी सब फिर इतना चीज याद। इधर क्या होगा, अपचयन में हाइड्रोजन जस्ट लाइक सब विभोजित, ये क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन का क्या होगा, निकलना। कंफ्यूज हो, समझ लेते हैं। ये क्या लगा आपको, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब देखो भाई, इसमें जरूरी थोड़ी है ऑक्सीजन बस रहे, उसमें तो हाइड्रोजन भी हो सकता है ना। बात करें हम किसका, H2O का, ये किससे मिलकर बना है, H2 प्लस O, या इसको ऐसे कर दो, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इधर क्या होगा फिर, H2O। अब इधर समझना, ये क्या होगा, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, बस ये क्रिया समझना है, समझ में आया। तो कुछ चीजें आपके खून में दौड़नी चाहिए, जब तक आपके खून में नस नस में नहीं दौड़ेगा तो बनेगा कैसे। इधर क्या होगा फिर, हाइड्रोजन का जुड़ना, अभी जुड़ा ना, देखिए ना, इधर क्या हुआ आपका, हाइड्रोजन का जुड़ना, और किसका जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अब जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जो भाई आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वो पूरी की पूरी डिपेंड है यहाँ। जहां भी आपका क्या हो, इलेक्ट्रॉन निकले, क्या हो आपका, इलेक्ट्रॉन निकले, वहां समझ जाना क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीकरण। जहां भी आपका इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े वो क्या कहलाएगा आपका, अपचयन। समझना। अब पूरी केमिस्ट्री में आपको 2 चीजें कम से कम याद रखना होगा। वो 2 चीजें क्या है, तो वो 2 चीजें ये है सर, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस कंपाउंड का कलर चेंज हो जाएगा। क्या होगा, जब भी
इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस कंपाउंड का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पूरा केमिस्ट्री में आपको यही चीज समझना है। जब चैप्टर 7 और 8 पढ़ोगे तो ज्यादातर इसी का खेल है। किसका खेल है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन निकला तो रंग आ जाएगा या चला जाएगा या रंग में परिवर्तन। सेकेंड चीज क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन भाई साहब निकला तो वो करंट पैदा कर देता है। क्या पैदा कर देता है, करंट पैदा कर देता है, यानी कि क्या पैदा, विद्युत पैदा कर देता है। तो देखो हुआ क्या, यहाँ से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत हुई, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसी कारण क्या हो रहा है, ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, करंट। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना पावर है कि किसी भी कंपाउंड को कुछ भी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, आइए कि लोग समझिए, ये छोटा सा चार्ट आपको बना दो नीचे में। फिर मैं आपको ऑक्सीकरण 1 by 1 पढ़ाऊंगा, अपचयन 1 by 1 पढ़ाऊंगा, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ाऊंगा, सबको 1 by 1 देखेंगे। फिलहाल कम से कम इतना तो सीखो। यहाँ एक चीज और लिख लेना, यहाँ एक चीज और लिख लेना, यहाँ ना ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जाते हैं। एक चीज और लिख लेना, जुड़ जाते हैं और यहाँ निकल जाते हैं। ये प्रत्यक्ष आप लोगों को दिखाऊंगा कम से कम। जैसे समझो 100 मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको चाहिए ना यार, तेरा फोटो लगाएंगे यहाँ खुद गया मेरे नंबर पास तैरते रहे वहाँ पे है। हो गया क्या, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा, लेकिन ये चीज याद रखना ना, यहाँ से क्या निकलेगा आपका, ऑक्सीजन निकलता है, सब जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ता है और ऋण विद्युतीय तत्व भी जुड़ता है। चलिए ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तो जुड़ेगा। इधर देखो कैसे हुआ, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दो। ये हमारे पास है कार्बन भाई साहब और ये है हमारे पास ऑक्सीजन है। अब देखो अब होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड में सही है, सबको पता है, लेकिन क्रिया को समझो। ये क्या है आपका कार्बन, कार्बन में कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज क्या जुड़ेगा उसके, कौन से जुड़ा, कौन से जुड़ा, अभी दिखाऊंगा ना आपको, आगे चलो ना, अभी प्रत्यक्ष आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे है, उसको दिखाऊंगा। बस अभी इतना समझो, अभी तो चालू है मेरे दोस्त, पिक्चर में पूरा बाकी है। यहाँ पहले इतना लिखो, बाकी मैं समझा दूंगा, टेंशन है। यहाँ पहले इतना लिखो, मैं सब चीज को समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। चलो अब मैं इसी चीज को आप लोगों को समझाऊंगा, इतना समझ में आ गया हमें। पहले थोड़ा थोड़ा मोटी मोटा इसके बारे में और लिख ले, ऑक्सीकरण और अपचयन।
फिर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको बाद में बताऊंगा। जो बड़ी चीज़ें हैं, बड़ा मछली है, उसको आज आप लोगों को दिखाया इस चैप्टर में। समय है किसी के पास? कोई तो कहीं नहीं जा रहा है? देख के हो गया, मिटा दो। इतना चीज याद रख लेना, कभी भी वाइवा में फर्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण लिखोगे तो किसे कहते हैं? ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जोड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या धन विद्युतीय तत्व का निकलना। ठीक, इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, अभी दिखाऊंगा। फिर इधर क्या होगा? अब चैन में ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जोड़ना और इलेक्ट्रॉन का जोड़ना। चलो इतना अभी थोड़ा सा बस समझ के रखना। हेडिंग लगाओ ऑक्सीकरण, हेडिंग लगा के रखो ऑक्सीकरण। थोड़ा सा लिखवा दो नहीं इसके बारे में, है ना? ये तो बस डिफाइन हो गया। ऑक्सीकरण, चलो इसके बारे में लिख लो, इसके बारे में लिखो। किसी पदार्थ में चीजें छोटी छोटी क्लियर हो जाए तो ठीक है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना हो गया, अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निकलना, अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। हो गया, नीचे एक और स्टार्ट हो गई, वहाँ लिखो, नीचे स्टार्ट लगा दो। ऑक्सीकरण वह विक्रिया है ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, जिसमें परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। अब इधर देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये है आपका कार्बन और ऑक्सीजन, समझ रहे हैं? कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। क्या बनाइए? ये कार्बन, यहाँ एक लॉजिक काम करता है, वो लॉजिक है क्या आपका ऑक्सीजन का जोड़ना, इसलिए क्या है ये ऑक्सीजन। ठीक है सर, इतना समझ में आएगा। अब हमको बताओ कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है ना? इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है? वो देखो, सोडियम जानते हो, सोडियम है हमारा धातु, टाइटेनियम। अब कभी भी इसी को किसी के साथ जुड़े हुए देखे होंगे आप, जुड़े हुए देखे, कैसे जुड़े हुए देखे कि NaCl के रूप में देखे होंगे या वाटेवर किसी के रूप में देखे होंगे। ये इसमें कौन सा चार्ज रहता है? प्लस चार्ज। और क्यों रहता है? इलेक्ट्रॉन गिरा होता है, हाँ, तो प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन से आता है। इसका लॉजिक समझना। हो क्या रहा है? यहाँ क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन अभी वाटर इससे तो कुछ हुआ नहीं है ना। मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ जिसमें से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, ये चीज़ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन निकलता है कैसे। किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसमें चार्ज अलग आया, लेकिन आपको बस अभी इतना समझना है जी बस कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं।
किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब यहाँ की ये किसी से भी क्रिया नहीं किया है ना, ये तो ऑक्सीकरण ना तो क्रिया ना तो अपचयन किए हैं, केवल मैं आपको इसके अंदर दिखा रहा हूँ वो चीज़। इतना बस चीज़ समझना, ये एग्जाम्पल लिख लो और ये एग्जाम्पल नीचे छोटा छोटा सा समझाऊंगा पूरा डिटेल से, समझाने की गारंटी नहीं होती है, आप टेंशन मत लो। बस इतना। और अपचयन है जो छोटा सा, फिर जो चीज़ें हैं उसको बाद में बताऊंगा। अभी आप लोगों को बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन का मसला क्या है। अपचयन लिख लो इसके बाद किसी पदार्थ में हाइड्रोजन, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जोड़ना, किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन, इसको तो 11वीं में अच्छे से पढ़े होंगे। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्वों का जोड़ना अथवा ऑक्सीजन का निकलना या ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना अपचयन कहलाता है। अब आप लोगों को मैं रेडॉक्स की क्रिया आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा, फिर आप लोग इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि हो क्या रहा है फर्स्ट की क्लास, तो लोग धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अपचयन इसका एग्जाम्पल है, तीसरे में एग्जाम्पल क्या है, CH2 और प्लस H2, ये क्या बना देगा आपको, क्या बना देगा 2HCl, 2HCl, ठीक है। संजू नाम पता है HCl का, हाँ HCl नाम पता है ना, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखना बेटा, नोट पाओगे आगे, हाइड्रोक्लोरिक है ना अम्ल। जिसको याद नहीं रहता वो नीचे में नाम लिख लिया गया, धीरे धीरे फिर याद हो जाए। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर रोने लगोगे कि क्या क्या हो रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिन लोगों का कक्षा 11वीं अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा ना, उन लोगों को नहीं लगेगा। इतना तो हो गया, अभी बहुत चीज़ें बताना होगा। अब इधर का खेल समझो सर, आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन भी जोड़ रहे हो, निकाल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझा फिर से अपनी पुरानी पॉइंट पर आते हैं। रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, विद्युत ऊर्जा। इसका हम लोग अध्ययन करते हैं विद्युत से, किसमें अध्ययन करते हैं, विद्युत से। अब विद्युत से क्या करना है, सिंपल सी बात है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत से, या इसी को बोला जाता है, इसकी मम्मी प्यार से इसको बोलती है वोल्टी। क्या बोलती है, वोल्टी। उसे पापा प्यार से बोलते हैं गैल्वेनी। नाम समझ में, इसको क्या बोलेंगे, वोल्टी से या गैल्वेनी से, इसको विद्युत से, है ना। विद्युत रासायनिक से है, ये लिखा होगा सबके बारे में। अब ये क्या किया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया।
इसका एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है वो है आपका डेनियल सेल, जो इस चैप्टर का आन बान और शान मुन्ना भाई जान लेंगे आपका डेनियल सेल है। अब डेनियल सेल का जब हम एनालिसिस करेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि सर इलेक्ट्रॉन आखिर है क्या चीज़, है क्या जो ये तबाही मचा के रखा है, उसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा, है ना। तो मैं अभी पढ़ाऊँगा आपको विद्युत रासायनिक सेल, और विद्युत रासायनिक सेल में आज ही हम लोग अध्ययन करेंगे थोड़ा सा डेनियल सेल के बारे में। ठीक, चलिए समझ, थोड़ा सा लिख लो तो इसके बारे में, डेनियल सेल के बारे में। इसके लास्ट में चल जाएगा सब पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों को समझ में आए वैसे पढ़ेंगे। अब एग्जामिनर हमसे ये नहीं पूछता कि गुरुजी कौन से टॉपिक को पहले पढ़ाया है ना। एग्जामिनर हमसे ये पूछता है कि जो पूछे भी है उसका आंसर बताओ। और चलो उसके बारे में लिखो, विद्युत रासायनिक सेल, हेडिंग लगाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा, बस थोड़ा सा लिखो, वह युक्ति जिसकी सहायता से, वह युक्ति जिसकी सहायता से, वह युक्ति जिसकी सहायता से, वह युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा, वह युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, उसे विद्युत रासायनिक सेल। ऐसे सेलेक्ट करके लिखना, विद्युत रासायनिक सेल। उसकी मम्मी उसको क्या बोलती थी, वोल्टी, है ना। विद्युत रासायनिक सेल स्लेश वोल्टी स्लेश गैल्वेनिक सेल कहते हैं। वह युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, क्या कहलाता है आपका, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। या उसी को क्या बोलते हैं, वोल्टी सेल, या उसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। इसका एग्जांपल लिख लो, डेनियल सेल। इसका एग्जांपल लिख लो क्या, डेनियल सेल। इसका एग्जांपल लिख लो क्या, डेनियल सेल। हो गया। हो गया क्या? अब हेडिंग लगाओ बेटा, डेनियल सेल। हेडिंग लगाओ, डेनियल सेल। हेडिंग लगाओ, हेडिंग क्या लगाओ, डेनियल। हेडिंग क्या लगाएंगे, डेनियल सेल। समझी, बहुत अच्छी चीज़ है। 5 नंबर में पूछा जाता था, अब 3 या 4 नंबर में पूछा पूछे जाएंगे संभव, समझना है ना। ये है क्लास में बहुत सारे इसमें है कंटेंट, जिसको लोग समझेंगे। डेनियल सेल, इसमें भाई साहब आपको 2 चीज़ें याद रखना है। वो 2 चीज़ें क्या है समझते हैं। इसमें जिंक का और कॉपर का 2 इलेक्ट्रोड होता है। क्या बोले सर? तो मैं बोला इसमें जिंक और कॉपर का 2 क्या होता है, इलेक्ट्रोड। सर अब ये बड़ा मसला उत्पन्न हो गया। क्या मसला उत्पन्न हो गया भैया, हम तो इलेक्ट्रोड को जानते ही नहीं, ये क्या चीज़ है बेटा, इसको समझो। इलेक्ट्रोड बनाते कैसे, थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा।
किसी भी चीज का हमको अगर उसका इलेक्ट्रोड बनाना है तो उसको उसी के विलयन में डुबा दो। वॉट एवर मेरे को किसका चाहिए, जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है, इलेक्ट्रोड क्या बनाना है, कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो मैं क्या करूँगा, मार्केट से जिंक की पत्ती ले आऊँगा, मिल जाता है आजकल बड़े आसानी से, जिंक की पत्ती ले आऊँगा और जिंक से बने विलयन में किसी में डुबा दूँगा, तो वो क्या बन जाएगा मेरा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे, क्या, जिसका हमको क्या बनाना है, इलेक्ट्रोड बनाना है ना, उसी तत्व को या उसी धातु को, है ना, उसी धातु पदार्थ को है तो उसी के विलयन में, उसी के विलयन में मिला डुबा दिया जाता है, डुबा दिया जाता है। तब वह किसकी तरह काम करने लगता है, इलेक्ट्रोड। समझना, डेनियल सेल में दो चीजें हैं, पहला क्या आपका जिंक और कॉपर की छड़ यानी कि इलेक्ट्रोड आया समझ में। इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे, जिस किसी भी तत्व या धातु पदार्थ का हमको क्या बनाना है, इलेक्ट्रोड बनाना है, उसको उसी के विलयन में क्या कर दो भैया, डुबा दो, तो किसकी तरह काम करने लगता है, इलेक्ट्रोड। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। तो ट्रिकी कॉन्सेप्ट क्या है सर, वो है आपका लोन। लोन कॉन्सेप्ट ये कहाँ से पढ़ लिए सर, ये थोड़ा सा मैं इधर उधर से लाया, खोज खबर करके लाया, जिससे आपको चीजें ऐसे ही याद हो। ये लोन क्या है सर, लोन का अर्थ होता है, एल का अर्थ होता है लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि क्या हिंदी में दायां, दायां होता है, ठीक है। और ओ का मतलब क्या है सर, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। फिर ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एनोड, इधर एन का मतलब क्या है, नेगेटिव। तो इससे आप समझाना क्या चाहते हो, है ना, ये लोन कॉन्सेप्ट से आप समझाना क्या चाहते हो। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि हम डेनियल सेल जब भी लेंगे, जब भी अध्ययन करेंगे, तो आपका जो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड होगा, उसमें हमेशा ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, समझना। और वो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। और एनोड में यहाँ चार्ज रहेगा नेगेटिव, लेकिन आप बोलोगे सर हम तो पढ़ के आए कि एनोड में क्या प्लस चार्ज हो। ये केवल और केवल काम करता है इसके लिए, डेनियल सेल के लिए। बाकी सभी चीज में आपको एनोड में क्या चार्ज देखने को मिलेगा, प्लस चार्ज। इसका जस्ट भी पोजिट कर लो। अब देखो ये लेफ्ट साइड में हमेशा आपका जिंक रहता है, ये चीज याद रखना डेनियल सेल में। राइट साइड में रहेगा आपका क्या, कॉपर। अब राइट साइड में इसको आर कर लो, ठीक। ये इधर क्या हो जाएगा, फिर रिडक्शन हो जाएगा, है ना। एनोड इधर क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। नेगेटिव इधर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, लोन कॉन्सेप्ट। लोन कॉन्सेप्ट लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, तो किसकी तरह काम करेगा, किसकी तरह, नेगेटिव की तरह। चलो अब यहाँ एक चीज समझना, जो आपका Zn होता है वो Cu मतलब कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। अब गुरुजी आप ये बताओ, आप कहाँ से, आपको कहाँ से पता चल गया, कहाँ से पता चल गया कि ये चीज अधिक क्रियाशील। इसकी अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना क्रियाशील है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या बोल रहा हूँ मैं, जिंक
कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण इसमें ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि क्या क्रिया होता है आपका ऑक्सीकरण की क्रिया होता है। बस इतना समझ, आज पूरा समझा देता हूँ, कल पूरा दिखा दूंगा, है ना। बस आप थोड़ा वो भी देख लें, बस देखते हैं। हो गया। इधर मैं छोटा सा चित्र बनाता हूँ, ये सब समझ में आ गया ना। थोड़ा सा स्क्रीन कर लो, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसा है वाट, क्योंकि अब ये चीज़ें फिर से क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है। देखना अभी सब चीज़ को रियलाइज करोगे, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, एक एक चीज़ें महसूस कराऊंगा, ठीक है। लिखवा दूंगा बाद में, टेंशन मत लो किसी भी चीज़ का, सभी चीज़ें लिखवा के। अब मेरे को बनाना है बेटा क्या, डेनियल से। डेनियल से बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, जिंक का इलेक्ट्रोड, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। किसका क्षण चाहिए हमको, एक तो जिंक का और एक तो कॉपर का। तो जिंक हमेशा कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या रहेगा आपका कॉपर। चलो पहला काम यही करते हैं, छोटा सा मैं क्या बना लेता हूँ, ऐसा छोटा बनाऊँ, बड़ा बनाऊँ, छोटा बना लेते हैं, छोटा चित्र अच्छा दिखता है ना, ऐसा। इधर मैं छोटा सा बना लेता हूँ, आप लोग बड़ा बनाइएगा, बुक में दिया हुआ है, अच्छे से ध्यान से देखिए फिर बनाना। एक साइड हम लोग क्या ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं सर, जिंक की पत्ती। अब इसमें इसी का तो मिलर डालना पड़ेगा ना, इसी से रिलेटेड। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ बेटा आपका जिंक सल्फेट। क्या डालता हूँ मैं, जिंक सल्फेट, ZnSO। ये किसकी क्षण है हमारा, यानी कि ये क्या है, Zn। ठीक, ये क्या है हमारा Zn। सेम चीज इधर क्या लेने वाले हैं हम लोग, क्या लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, अरे आना चाहिए मुंह से आवाज, आना चाहिए कि नहीं। अब तुम लोग ऐसे शांत बैठो कि मैं ये चिल्ला रहा हूँ। क्या ले रहे हैं इधर, कॉपर की क्षण। क्या ले रहे हैं, कॉपर की क्षण, जो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोड की तरह, ठीक है। किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोड, क्योंकि उसी के क्षण, उसी के विलयन में हम लोग क्या करेंगे, इसको डुबाने वाले हैं। ये हमारे क्या है, Cu, इसमें मिलाएंगे क्या, CuSO, यही विलयन लेते हैं। अब हम इसमें ये परिपथ को थोड़ा पूरा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ लगा लेता हूँ मैं गैल्वेनीमीटर या वोल्टमीटर, जो भी है, वाटमीटर, जो भी लगा सकते हो, आपको करंट मापना है। अब इससे आप इसकी दिशा भी माप सकते हो ना, एक चीज है, इससे आप गैल्वेनी से ये क्या बोलते हैं, गैल्वेनीमीटर है ना, या वोल्टमीटर, जिससे है धारा मापना है, इसे जिससे माप सकते हैं। ये बड़ा अच्छा चीज रहता है। अभी देखो, अब ये सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, देखो जहाँ बस रहा है, जहाँ बस रहा है। अब आना भी तो चाहिए, आना भी तो चाहिए ना, केवल क्या हुआ है, जहाँ बस रहा है, जहाँ बस रहा है, आना चाहिए। अब आने के लिए हम लोग यहाँ एक युवा कार की, नली फिट कर देते हैं, एक युवा कार की नली फिट कर देते हैं। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। इसका नाम अजीब है, लेकिन काम अच्छा करता है। तो क्या काम अच्छा करता है, तो ये इस सर्किट को पूरा करने का प्रयास करता है। इधर से इलेक्ट्रॉन गए, इधर फिर आए, फिर गए, फिर आए, ये काम करता है। इसको बोलते हैं बेटा लवण सेतु। इसको बोलते हैं क्या, बोलो क्या, लवण सेतु। क्या बोलते हैं, लवण सेतु, लवण सेतु, ठीक है। यहाँ इसके किनारे किनारे भाग में अगर का विलयन भरा रहता है। इसका अगर थोड़ा चिपचिपा रहता है, बंद करने के भरा जाता है। अगर ठीक। अब ये लवण सेतु के अंदर डाल दिया जाता है आपका KCl। क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्लोराइड। अब इधर खेल समझना, चित्र तो समझ में आ गया।
लेफ्ट साइड में जिंक लेना है, राइट साइड में कॉपर लेना है। जिसका छड़ डाले हैं उसी का क्या लगाना है आपको, विलयन लगाना है, लवण सेतु लगाना है जो इसकी विद्युत दार्शनिकता को बनाया है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, लवण सेतु क्या है, इसका उपयोग बताइए। तो लवण सेतु क्या है? लवण सेतु एक यू आकार की नदी होती है ना, जो हमारे डेनियल सेल में प्रयोग किया जाता है और ये डेनियल सेल में विद्युत दार्शनिकता को बनाए रखने का क्या करता है, कार्य करता है। और सेकंड चीज क्या है, ये इस परिपथ को पूरा करता है, इस सर्किट को क्या करता है, पूरा करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होते रहता है, चलते रहता है। अब देखो इसको हम लोग क्रिया को समझते हैं, समझे होगा क्या, इधर समझो। ये जो हमारा भाई साहब है ये टूट जाता है, शीशा हो या दिल भी आपके क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूटेगा, ये सॉल्ट है तो किसमें टूटेगा, ये बोलो Za2+ है ना, और SO4 2- किसमें टूटा, तो ये सॉल्ट में टूटा, लेयर में क्या पड़ी, टूट गया। अब होता क्या है, ये जिंक कौन सा, ये जिंक अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कौन सा जिंक, ये जिंक अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ये यहाँ प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ क्या हुआ आपका Za2+ आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ही, इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इधर जा रहा है, समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन क्या, अब ये छोटा छोटा कण टूटेगा ना, ये समझना। इधर से क्या किया, ये Zn टूटा और कहाँ गया, सॉल्ट में। अब ये त्यागा तो यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्लस के रूप में आया, मतलब स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और इलेक्ट्रॉन गति करते हुए इधर जा कॉपर। अब यहाँ भी तो क्या होगा, ये भी टूटेगा, शीशा हो या दिल भी आपकी क्या हो जाता है, बोलो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये शीशा नहीं है ना, इधर से। अब इधर से क्या आ रहा है भैया, क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन, बोलो क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसको तोड़े क्या, अब ये किसमें टूटेगा बेटा बताओ, Cu2+, है ना, सेकंड प्लस समझ में आता है, ऐसे बोल रहे हो ना, हाँ ऐसे बोल रहे हो, ऐसे ही टूटेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ ये टूटा है। अब देखो कॉपर बैठा है, क्या है, कॉपर बैठा है, आने दो, ड्रेन वाले को आने दो, मैं हूँ यहाँ। अब ये करता क्या है समझना, अब यहाँ से कहाँ से, विलयन से कॉपर निकलता है, कहाँ से निकल रहा है, विलयन से कॉपर निकलता है और ये चला जाता है कॉपर की छड़ में, समझना। कहाँ से निकला, विलयन से, ना कि कॉपर की छड़ से, कहाँ से निकला ये, विलयन से, और कहाँ जाके मिला आपका, कॉपर की छड़। अब ये दोनों आएंगे यहाँ समझौता करके, यहाँ ऐसे यहाँ जमा होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, ठीक। समझ में, शुरुआत से समझते हैं। ये हम लोग दो पात्र लिए, पात्र में क्या है आपका, लेफ्ट साइड जिंक का छड़ जो इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, इसमें कॉपर सल्फेट का क्या डाले, विलयन। फिर राइट साइड में क्या है आपका, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर की क्या डुबा दी हम लोग, छड़। सर्किट को पूरा, सॉरी क्या मापने, इधर करंट को मापने के लिए हम वोल्टमीटर लगा देते हैं, आपके अनुसार क्या लगा देंगे हम लोग, वोल्टमीटर लगा देंगे, जिससे हमको पता चले कि कितने एम्पीयर की यहाँ धारा बह रही है। सेकेंड चीज क्या की है, परिपथ को पूरा करने के लिए यहाँ हम लोग लगा देते हैं लवण सेतु, जो किसकी आकार की होती है, ये थोड़ा यू आकार की है, मैं थोड़ा सा दूसरे विषय में बना दिया। अब यू आकार की नदी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लवण सेतु। इसके किनारे किनारे में क्या लगा, अगर का विलयन लगा, इसके अंदर क्या डाल दिए हम लोग, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, समझेंगे। यहाँ तक की क्रिया समझ में आया। अब क्या होता है, जिंक यहाँ से अपना ये पत्ती से है ना, जिंक पत्ती से धीरे धीरे टूट टूट के निकल रहा है। अब जब ये निकल रहा है तो यहाँ से क्या निकल रहा है,
अब इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कहाँ गया आपका कॉपर की छड़ के पास, लेकिन कॉपर का छड़ टूटता नहीं है, कॉपर का छड़ टूटता नहीं है, ये टूट जाता है, कौन टूट जाता है आपका इसका वैल्यू। अब यहाँ से क्या निकलता है आपका CO2+ निकलता है और कहाँ जाके टूटता है आपका कॉपर की छड़, जिसके कारण यहाँ क्या हो जाती है धीरे धीरे जमा हो जाती है और करंट का फ्लो चलता रहता है। चलो करंट का फ्लो चलता रहता है। चलो ये बताओ आखिर ये कब तक चलेगा, है ना, सेल है हमारा तो ये कब तक चलेगा, जब तक कॉपर निकलती रहेगी तब तक चलेगा। कहने का अर्थ ये क्या है भैया, तो भैया क्या होगा ये धीरे धीरे क्या होते जाएगा समाप्त होते जाएगा, धीरे धीरे क्या होते जाएगा समाप्त होते जाएगा। तब इसकी क्या होगी, जो विद्युत उत्पन्न करने की शक्ति है तो धीरे से समाप्त हो जाएगी। इधर समझना तो सर ये बताओ ना, तो केस में काहे डाले हो इसके अंदर, इसको तो खाली भी रख सकते हैं। देखो अब ये क्या कर रहा है, इधर समझना, इधर से क्या निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, कहाँ जाके रुक रहे हैं कॉपर की छड़ में, यहाँ से क्या निकला आपका कॉपर, यहाँ क्या होगा धीरे धीरे जमा बढ़ते जाएगा, मतलब ये पतला होते जाएगा और ये क्या होते जाएगा मोटा होते जाएगा, ये पतला ये क्या मोटा, यानी कि यहाँ क्या होते जाएगा जमाव बढ़ते जाएगा। ठीक, अब ये जमाव बढ़ रहा है तो ये इधर से कुछ न कुछ काम करेगा। कहने का अर्थ है यहाँ से क्या निकल रहा है आपका कॉपर प्लस Cu, मतलब Cu2+ निकल रहा है। अब इसकी संख्या धीरे धीरे यहाँ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक, तब अटैक करता है वहाँ, कौन अटैक करता है बेटा आपका क्लोरीन, कौन क्लोरीन, और क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज रहता है माइनस चार्ज, फिर से ये लोग क्या हो जाते हैं न्यूट्रल हो जाते हैं, और न्यूट्रल होने के बाद नीचे बैठ जाते हैं। समझना इधर क्या हुआ, मतलब स्वाभाविक सी बात है यहाँ इलेक्ट्रॉन का जमा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहे हैं रिलीज हो रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो रहे हैं, तो यहाँ क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगा। यहाँ किसकी अधिकता रहेगा इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यहाँ देखो ये प्लस चार्ज वाला अधिक होगा ना विलयन में, ये चीज अधिक है, अब ये चीज अधिक है तो जमाव भी अधिक है, समझ क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ जाता है इसके साथ क्रिया करता है, इसके साथ प्लस वाले के साथ माइनस क्रिया करके ये धीरे धीरे जो जमाव रहता है वो नीचे तली की ओर क्या हो जाती है बैठ जाती है। सेम क्रिया यहाँ भी होता है, यहाँ किसकी अधिकता हुई इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो जमा था उसकी क्रिया को क्या कर देगा ये प्लस वाले आके उसके साथ समझौता करेगा और ये कहाँ बैठ जाएगा नीचे। मतलब इन दोनों के विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का काम करता है कौन आपका लवण सेतु, यानी कि KCl, जो उसके ऊपर क्या डाला जाता है विलयन डाला जाता है। आया समझ में कि यहाँ इसकी अधिकता ना हो और यहाँ इसकी अधिकता ना हो, तो ये रुकता है कब, जब ये खत्म हो जाता है तब, या कब रुकेगा जब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होकर तब, जब ये खत्म हो जाएगा तब। समझ में आया? तो ये था आपका क्या डेनियल सेल। अब देखो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकला कैसे सर, तो यहाँ से निकला है इलेक्ट्रॉन, और इसी कारण कहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण जिंक पे हो रहा है, और जिंक पे हो रहा है बेटा तो ये किसकी तरह काम करेगा, तो बेटा ये काम करता है किसकी तरह एनोड की तरह। और एनोड में अभी हम लोग डेनियल सेल में क्या पढ़े, यहाँ कौन सा चार्ज होगा माइनस चार्ज होगा, ये किसकी तरह काम कर रहा है कैथोड, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है वहाँ जुड़ना, यहाँ से क्या निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा आपका बेटा रिडक्शन, यानी कि आपका अपचय।